अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो इंग्लिश प्रेपोजिशन वर्ड्स के बारे में जिनसे मुतल्लिक लोग अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इनको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में किस तरह से यूज़ किया जाए। यानी सिंस जो है वो कहाँ पर यूज़ होता है और फॉर का यूज़ कहाँ पर होता है। ये दोनों प्रेपोजिशंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में आपके पास वो एक्शंस उन एक्शंस का जिक्र होता है जो कि पास्ट में स्टार्ट किए गए होते हैं और उनकी रेलिवेंस प्रेजेंट के साथ भी होती है, यानी कि पास्ट से स्टार्ट किए गए होते हैं और प्रेजेंट तक वो जारी होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंस के यूज़ को। तो सिंस वहाँ पर यूज़ किया जाता है सेंटेंस में जहाँ पर आपके पास किसी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है कि यहाँ से ये एक्शन स्टार्ट हुआ था, और इसके अलावा एक डेफिनेट टाइम बताया जाता है। इसमें आपको जो ड्यूरेशन है टाइम की उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट बता दिया जाता है, एक डेफिनेट पॉइंट, तो उसको देख कर ही आपने सिंस लगा देना है। नीचे इसकी एग्जाम्पल देखें। शी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस 2010। यानी वो 10 साल से यहाँ काम कर रही है। अब देखिए ये जो एक्शन है यानी वो काम कर रही है, तो ये चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई थी, ठीक है? और उसकी रेलेवेंस प्रेज़ेंट मोमेंट में भी है, यानी कि वो स्टिल काम कर रही है। तो यहाँ पर इसमें आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम बताया गया है 2010, यानी कि 2010 में। सो 2010 आपके पास पॉइंट ऑफ टाइम है, डेफिनिट टाइम, कि 2010 से ये काम शुरू हुआ था। इसके अलावा आप सिंस को कहाँ यूज़ करते हैं? मुख्तलिफ़ किस्म की टाइमिंग्स में, जैसे दिन का टाइम, रात का टाइम, कोई मखसूस डेट हो, और इसके अलावा सुबह, शाम, दोपहर, ठीक है? और इसके अलावा क्लॉक टाइम। इन सब वक्तों में अगर कोई ख़ास काम किसी ख़ास वक़्त में किया जा रहा हो, तो तब भी हम सिंस का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसको आप नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल्स में देखें। फर्स्ट एग्ज़ाम्पल इसकी देखें, आई हैव नॉट सीन हर सिंस दिस मॉर्निंग, कि मैंने उसे इस सुबह से नहीं देखा। तो यहाँ पर आपको एक स्पेसिफ़िक टाइम बताया जा रहा है कि इस सुबह से नहीं देखा, तो इसलिए आप यहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, वी हैव बीन वेटिंग सिंस नून, कि हम दोपहर से इंतज़ार कर रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखिए उन्होंने ख़ास एक वक़्त बताया कि दोपहर से इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए आपने यहाँ पर सिंस लगाना है। दे हैव बीन मैरिड सिंस जून 50th 2018। अब यहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक डेट और इसके अलावा एक स्पेसिफिक ईयर के बारे में बताया है, पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया गया है, तो यहाँ पर आपने सिंस लगाया। देन है, दे हैव बीन स्टडिंग सिंस येस्टरडे मॉर्निंग, कि वो जो है वो कल सुबह से पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम है कि कल सुबह, ठीक है, बता दिया गया है कि कल सुबह से पढ़ रहे हैं, तो दैट्स वाई यहाँ पर सिंस लगाएंगे। आई हैव बीन वेटिंग सिंस 3 o'clock, यानी कि मैं 3 बजे से इंतज़ार कर रहा हूँ। 3 o'clock यानी कि 3 बजे एक डेफिनेट टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस लगाएंगे। दे हैव बीन वेटिंग इन द मीटिंग सिंस नून, यानी कि वो दोपहर से मीटिंग में इंतजार कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो नून है वो स्पेसिफिक टाइम है, तो इसलिए यहाँ पर हम सिंस लगाएंगे। सिंस के बाद अब हम देखेंगे फॉर का यूज़। फॉर जो है वो ड्यूरेशन को कैलकुलेट करता है, ठीक है? ड्यूरेशन बोलते हैं अरसे को। सिंस जो है वो वक्त का तयन करता था, जबकि फॉर जो है वो अरसे का तयन करता है कि कोई भी काम कितने अरसे में हुआ है, जैसे कितने हफ्तों में हुआ है, कितने महीनों में हुआ है, कितने सालों में हुआ है, या फिर कितने घंटों, मिनटों और सेकंड्स में हुआ है, ठीक है? इसको एग्जाम्पल्स में देखें। आई वर्क एज अ टीचर फॉर 5 years, कि मैंने बतौर मुअल्लिम या बतौर टीचर मैंने 5 साल काम किया है। इस सेंटेंस में आपको जो है वो सालों में वक्त बताया जा रहा है, यानी 5 साल। अब आपको ये एक डेफिनिट टाइम नहीं बताया गया, आपको नहीं पता कि उसकी लाइफ के कौन से 5 साल थे, ठीक है? तो यहाँ पर आपने फॉर यूज़ करना है, जहाँ पर आपको डेफिनिट टाइम नहीं बताया जाएगा। नेक्स्ट है, शी हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। अब यहाँ पर आवर्स का जिक्र है, यानी कि वो 2 घंटों से पढ़ रही है। अब यहाँ पर आपको आवर्स में टाइम बताया गया है, यानी कि घंटों में। ऊपर वाले सेंटेंस में टाइम ईयर्स में था। अब यहाँ पर आपको ये नहीं पता कि ये दिन के कौन से घंटे हैं, ठीक है? सुबह के हैं या दोपहर के हैं या शाम के हैं, तो यहाँ पर आपने डेफिनिट टाइम नहीं है, तो आपने फॉर यूज़ किया। ही हैज़ बीन लिविंग इन कराची फॉर 2 months। अब इस सेंटेंस में मंथ्स का जिक्र है, 2 माह। आपको नहीं पता कि ये उसकी लाइफ के कौन से 2 माह है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है, फॉर यूज़ करना है। ही हैड बीन वर्किंग फॉर 5 minutes। अब यहाँ पर मिनट्स का जिक्र है, ठीक है? 5 मिनट्स, 5 मिनट। अब यहाँ पर आप जो है वो ड्यूरेशन को कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 मिनट, तो इस वजह से यहाँ पर आप फॉर यूज़ करेंगे।